हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम लोग करेंगे सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपदा प्रबंधन। और इस चैप्टर से जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी किताब से हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक से जो पूछा गया है 2011 से 2022 तक, ठीक है ना, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। मिला जुला कर देखा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको कर लेते हो तो मेरे ख्याल से इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लीजिए, ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो आप आराम से इसका हल कर पाए और अच्छे तरीके से। इस चैप्टर से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग ध्यान से बनाएगा ताकि एक सवाल छूटे नहीं। और मुझे उम्मीद है कि एक बार पढ़ लीजिएगा फिर दोबारा भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है जी। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगेगी तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वन बाय वन सवाल। और सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसको रिमोट सेंसिंग उपग्रह इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, का उपयोग होता है किसमें होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए या दूरदर्शन के लिए। तो सुदूर संवेदी जो उपग्रह होता है इसका जो उपयोग करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? संसाधनों की खोज करने के लिए करते हैं। क्या? संसाधनों की खोज करने के लिए करते हैं। आगे सवाल है, मानव जनित आपदा है, मतलब मानव के द्वारा जो होने वाला डिजास्टर है, जो मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा होता है। बाढ़, तो बाढ़ तो नेचुरली है, यानी कि प्राकृतिक है। भूकंप भी प्राकृतिक है। आतंकवाद क्या है? ये मानव जनित आपदा है। बाकी सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? तो देखिए, आपका आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव तथा मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी। तो ये तीनों यहाँ पे प्रमुख घटक है। यानी कि आकस्मिक प्रबंधन बोले, आपदा प्रबंधन का जो आकस्मिक प्रबंधन होता है ना, यानी कि इमरजेंसी में जो हेल्प करता है, जब आपदा प्रबंधन आ जाएगा तो स्थानीय प्रशासन हेल्प करता है, स्वयं सेविक संगठन अगर है तो वो हेल्प करेगा, गांव मोहल्ले के लोग हेल्प करते हैं। तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मकान में आग लग जाएगी तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए या दरवाजों खिड़कियों को बंद करना चाहिए? तो बिल्कुल गलत दिख रहा। आग बुझने का इंतजार करना चाहिए? भाई साहब ये बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए हमें। क्या? जल्दी जल्दी अग्निशामक यंत्र को बुलाएंगे ताकि आग पर काबू पा सके। नेक्स्ट सवाल है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए करते हैं? बाढ़ के लिए, सुखाड़ के, या भूकंप के लिए? तो इंफ्रारेड कैमरा का जो इस्तेमाल करते हैं ना, जब कभी मलबे के नीचे दबे हुए लोग मिलते हैं तो उसको पता करने के लिए करते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता करने के लिए। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब घर वगैरह गिर गया तो मलबे के नीचे दबा हुआ आदमी है, उसको पता करने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। सूखे, सुखाड़, कृषि सुखाड़, ये तीनों अलग अलग पॉइंट है, ठीक है ना। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक हो जाएगा क्या? वर्षा की कमी। ओके, यानी कि वर्षा की कमी की वजह से सूखे होता है। सुखाड़ कुछ अलग है, कृषि सुखाड़ अलग टाइप का उसका आंसर बनेगा, ठीक है। आज सारा क्लियर डॉट हो जाएगा। कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो देखिए यहाँ पे समाचार पत्र भी संचार सेवा का अंग होता है, इससे भी संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, टेलीफोन से भी कम्युनिकेशन होता है, टेलीविजन से होता है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। ओके, आगे सवाल पढ़ते हैं, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है। मतलब भूस्खलन का मतलब होता है मिट्टी, जो मिट्टी है या पहाड़ है वो जमीन खिसक जाना, भूस्खलन हो जाना, गिर जाना, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लैंड स्लाइड, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं लैंड स्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया। तो उत्तराखंड इलाका सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रवण राज्य है, और उत्तराखंड में भूकंप वगैरह भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जाहिर सी बात, भूकंप वगैरह आने की से ही भूस्खलन ज्यादा करके होता है जी। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? यानी कि सुखाड़ पड़ता है वहां पे, बाढ़ वाढ़ नहीं जल्दी होता है, पानी वानी जल्दी बारिश नहीं होती है ना, बहुत कम, मतलब पानी जमता नहीं, बह जाता है। कौन सा क्षेत्र? उत्तरी बिहार, उत्तर बिहार, पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार? तो दक्षिणी बिहार है। जैसे कि दक्षिणी बिहार में जैसे मैं हो गया, नवादा हो गया, नवादा में हो गया, गया हो गया, जमुई हो गया, नालंदा हो गया, इधर जो एरिया है ये सब दक्षिणी बिहार में आता है। गंगा के इस पार समझो, और गंगा के उस पार हो जाएगा उत्तरी बिहार, जहाँ ज्यादा बाढ़ वगैरह आता है हमेशा। मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाना है तो इसके लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करेंगे? इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन प्राकृतिक आपदा है? ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। प्राकृतिक आपदा कौन है, मानव जनित आपदा कौन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो प्राकृतिक आपदा कौन है? देखिए, आग लगना, ये तो आग तो इंसान के द्वारा ही लगता है जी। भूक बम विस्फोटक इंसान के द्वारा होता है। रासायनिक दुर्घटना इंसान के द्वारा होता है। भूकंप वगैरह आना, यही है प्राकृतिक आपदा, यानी कि नेचुरली डिजास्टर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि यहाँ पे जितना सारा सवाल है, कोई फालतू सवाल नहीं है। या तो वो एनसीईआरटी की किताब से छपा हुआ सवाल है, और एनसीईआरटी का लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ कि 80 से 85% क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी का। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी। सुखाड़ क्या है? देखिए, सुखाड़ क्या है? आपदा है या मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है? तो सुखाड़ एक मानव जनित आपदा तो होगा नहीं, नॉर्मल ये कोई आपदा नहीं। सुखाड़ जब आता है तो बहुत बहुत भयानक अकाल पड़ जाता है, ठीक है ना? संकट आ जाता है, अनाज का संकट आ जाता है, तो इसको आपदा बोलेंगे, सामान्य आपदा कैटेगरी में नहीं आएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे आपदा के जगह दे सकता है, प्राकृतिक आपदा भी दे सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, आंसर टिक लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? यानी कि महासागर, समुंदर इसको बोलते हैं, उसके तल में अगर कंपन हो रहा, इसका मतलब क्या आने वाला है भाई? सुनामी आने वाला है, ठीक है? तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग, देखिए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन, यानी कि सबसे पहली यहाँ पे होना चाहिए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंप तरंग, पहले कौन सा? हालांकि सब तरंग पृथ्वी पहुंचता है, लेकिन सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है? पी तरंग, पी वेव जो है सबसे पहले पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए, मानव जनित के द्वारा होने वाला डिजास्टर नहीं है। आतंकवाद तो मानव के द्वारा ही होता है जी, रेल दुर्घटना मानव के द्वारा होता है, सांप्रदायिक मानव के द्वारा होता है। कौन नहीं है? तो ये तीनों है, लेकिन सुनामी तो नहीं है, सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर डी, सी वाला। बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बाढ़ आ जाए तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, या गांव के बाहर, या जहां है उसी स्थान पर रहे, या खेतों में जाए? तो जब बाढ़ आता है तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे हमें जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। भूकंप, समुद्र में भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप आना, पृथ्वी या द्वीप पर भूकंप आना। तो सुनामी जो है समुद्र के अंदर भूकंप आता है, उसी को बोलते हैं क्या? सुनामी। ठीक है, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। सुनामी किस स्थान पर आता है? ये भी अच्छा सवाल है। तो जानते हैं सुनामी आसमान पे तो नहीं आना है, स्थल में नहीं आना, कहाँ आना है? समुद्र में आना है, क्योंकि सुनामी समुद्र में आता है। ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला सवाल है। ऐसे सवाल मेरे ख्याल से 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है ये सवाल, इस टाइप का सवाल कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो देखिए, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किताब में जो छपा हुआ है उसके अनुसार जो है सार्वजनिक टेलीफोन आपका सही आंसर होगा। ऐसे अगर वर्तमान में देखा जाए तो मोबाइल फोन जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन है, ठीक है ना? तो अगर ये सवाल आता है तो मेरे ख्याल से आप एनसीईआरटी वाला आंसर टिक करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरे ख्याल से, जहां तक लगता है ना? आपको नंबर भी इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन आप अभी 2-3 साल से ऐसा सवाल नहीं दे रहा, ऐसा सवाल देता है तो ऐसा नहीं देता है, लिखता है कि जैसे 7 नंबर सवाल अभी आपने क्या पढ़ा था कि संचार का कौन सा संचार का साधन है? तो सभी था, टेलीविजन, टेलीफोन, सब था। उस तरह सवाल पूछा था। लेकिन ऐसा 2-3 साल से सवाल ऐसा नहीं पूछा जिसमें कंफ्यूजन हो, ठीक है ना? तो 2-3 सवाल, कुछ बहुत सारा ऐसा सवाल जो कंफ्यूजन पैदा करता है, तो वो सवाल नहीं पूछता। अगर पूछ लेगा तो मेरे ख्याल से आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टिक लगाना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। सुनामी एक कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो आतंकवाद क्या है? ये तो मानव जनित आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा, भूकंप भी है, तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट। 1934 में भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नदियों में बाढ़ आने का कारण क्या है? देखिए, नदी में बाढ़ आने का कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता, ठीक है ना? नदियों में बाढ़ आने के कारण क्या है? देखिए, अगर रहता इनमें से सभी, ऑप्शन देखिए, अगर रहता ना इनमें से सभी, तो हमारा सभी आंसर होता। लेकिन ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो फिर हमारा प्रायोरिटी कौन हो जाएगा? वर्षा की अधिकता, ठीक है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर को टिक आउट करेंगे। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर अधिस्थित केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर, दो बातें यहाँ पे समझेंगे। एक आता है पृथ्वी पर, एक आता है पृथ्वी में।
या पृथ्वी के अंदर, ऐसे पूछता है। तो हालांकि पूछा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ किताब में डिटेल्स में। तो पृथ्वी पर बोलेगा तो उसको बोलेंगे अधिक केंद्र। क्या बोलेंगे? पृथ्वी पर बोलेगा तो अधिक केंद्र है। और भूकंप केंद्र कब बोलेगा? तो पृथ्वी में बोलेगा ना, पृथ्वी में मतलब पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर अगर भूकंप केंद्र अगर बन रहा है, ऊर्ध्वाधर जहां शुरुआत हो रहा है, तो उसको बोलेंगे भूकंप केंद्र। और पृथ्वी पर जहां जो है भूकंप का केंद्र बन रहा है, उसको बोलेंगे अधिक केंद्र बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी सवाल बहुत काफी चर्चित है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जो हम लोग घर बनाते हैं, जो घर का निर्माण करते हैं, तो जहां पे भूकंप वाला एरिया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है, आपका सिक्किम का कुछ एरिया है, उत्तराखंड का कुछ एरिया है, गुजरात का कच्छ का रण है, ठीक है, ये सब जो एरिया है, उस एरिया में जहाँ पे भूकंप इलाका है, जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, तो वहां पे घरों को आयताकार बनाना चाहिए ताकि घर जो मजबूत हो। और ऐसे तो अब हर कोई आयताकार ही घर बनाता है, क्या जी, हर घर देखिए तो आयताकार ही बनता है। आगे बढ़ते हैं, बाढ़ क्या है? तो समझ रहे हैं, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि होती है, देखिए ये सवाल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे अधिक हानि होती है, तो जब ऑप्शन रहे ना इनमें से सभी, तो आप बेहतर इनमें से सभी टिक लगाना। एनसीईआरटी में यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। फसलों को, पशुओं को, भवनों को। अगर इनमें से सभी जगह पे कुछ रहता है, इनमें से कोई नहीं, तब ऑप्शन ए का टिक लगाना कि फसलों को, ठीक है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। सूखा किस प्रकार का आपदा है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट। सूखा किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित, सामान्य। तो सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। आगे, इनमें से मानव जनित आपदा कौन है? देखिए ऐसा सवाल बहुत पूछता है, मानव जनित, प्राकृतिक। तो समझ रहे, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये सब के सब क्या है? मानव जनित आपदा है, इनमें से सभी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? देखिए आप, दो सवाल आ गया। एक, बाढ़ ग्रस्त का मतलब जहां ज्यादा बाढ़ आता है, तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ ग्रस्त होगी, जैसे मधुबनी है ना, उधर उत्तरी बिहार देख लीजिए, किशनगंज, गंगा के पार वगैरह, भागलपुर वगैरह, तो उधर बाढ़ वगैरह ज्यादा आता है, उसको उत्तरी बिहार बोला गया। और दक्षिणी बिहार में सुखाड़ आता है। उत्तर दक्षिण, ऐसे बिहार का नक्शा आप याद करें, ऊपर में होता उत्तर, नीचे होता दक्षिण। दक्षिण में बाढ़ नहीं, बल्कि सुखाड़ आता है, और उत्तर में क्या आता है? बाढ़ आता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ये भी सवाल पूछा गया है बहुत बार। तो 26 दिसंबर, ये भी डेट भी याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में जो है भयंकर सुनामी आया था। आप समझ रहे, सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में आता है। ये सब देखिए, बंगाल की खाड़ी भी समुद्र है, अटलांटिक महासागर भी समुद्र है, और प्रशांत महासागर भी समुद्र है। तो समुद्र का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 2004 को, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। कृषि सुखाड़ होता है, देखिए अब ये ऑप्शन पे यहाँ पे डिपेंड करना है, कृषि सुखाड़ कब होता है? जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, या मिट्टी के लवणता के कारण, ठीक है ना। कृषि सुखाड़ कब होता है? तो कृषि सुखाड़ बोलेगा तो करेंगे जल के अभाव में, ठीक है ना। ये दो, अगर बोलेगा सिर्फ सुखाड़ बोलेगा ना, सुखाड़ का कारण क्या है, तो ऑप्शन बी को टिक आउट करेंगे। लेकिन कृषि सुखाड़ बोलेगा तो बताओ, आप मुझे बताओ कृषि सुखाड़ कब होगा? यानी कि मैंने फसल रोप दिया, बारिश हुई, फसल रोप दिया, अब बारिश होना बंद हो गया, या बारिश कम हो रहा, तो कृषि सूखा पड़ जाएगा। अब बारिश अगर हुआ ही नहीं, तो कृषि सुखाड़ होगा कहाँ? फिर तो सुखाड़ कहलाएगा ना। जैसे कि अगर हमारे एरिया में सपोज डेट कि बारिश हुआ ही नहीं, इस साल बारिश ही नहीं हुई इधर, तो कृषि का मोरी बुनाया ही नहीं। धान जो रोपते हैं तो मोरी बुनाया ही नहीं, तो कृषि सुखाड़ कैसे बोलेंगे उसको? उसको सिर्फ बोलेंगे सुखाड़, मिट्टी नमी कमी था इसीलिए ऐसा हो रहा है ना। और कृषि सुखाड़ का मतलब, कृषि मैंने धान रोपा और रोपाया, फिर पानी पड़ना कम हो गया, नहीं पानी पड़ रहा, जितना पानी चाहिए उतना हो नहीं रहा, तो फिर ये कृषि सुखाड़ क्या होगा? जल के अभाव के कारण। मानव शरीर में आग की लगने की स्थिति में हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी वहां पे डालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? ठंडा पानी हमें वहां पे डालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सांप्रदायिक दंगा तो है मानव जनित, द्वारा आतंकवादी मानव जनित है, रेल दुर्घटना, इनमें से कोई नहीं। ओके, यानी कि ये सभी के सभी क्या है? मानव जनित आपदा है। ये देखिए सवाल आ गया, सुखाड़ का कारण क्या है? तब आप क्या टिक आउट करोगे? जल का अभाव नहीं, बल्कि मिट्टी की नमी का अभाव। यहाँ पे आंसर होगा मिट्टी की नमी का अभाव। इसलिए आंसर को ध्यान से, स्टैटिक आंसर आपको मैं बता रहा हूँ, ओके। मिस्टेक मत करना एग्जाम में, नहीं तो फिर नंबर कटेगा आपका। और आपके गाइड में हो सकता है आंसर गलती आगे पीछे कह ना सकता हूँ, लेकिन मैं सटीक बता रहा हूँ। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? अब देखिए बाढ़ का प्रमुख कारण, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे जल की अधिकता, नदी के तल में मलबों का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, देखो इनमें से सभी, मैं बताया ना, इनमें से जब सभी रहे ना, तो सभी को टिक लगाना।
ठीक है ना। और अगर सभी नहीं रहता तो फिर वर्षा के अधिकतर टिक लगाइएगा। जैसे एक सवाल था, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका आंसर। कुछ कुछ क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, कहाँ पे करेंगे? सागर के नजदीक नहीं भाई, तो बाढ़ आ जाएगा। मैंग्रोव मतलब जहाँ पे मैंग्रोव झाड़ी वाला जो है इलाका है, जहाँ पे बहुत दलदल टाइप का लगता है, सागर से दूर हमको सुनामी प्रभावित क्षेत्रों मकानों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप पेटी में आता है? तो ये सवाल क्यों पूछ रहा है? गुजरात का कच्छ प्रदेश उत्तराखंड हो गया, है ना, नोट कर सकते हैं आप। उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर के इलाका हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ बहुत खतरनाक तरीके से जो है भूकंप आता है। जोन 5 जो सबसे खतरनाक जोन माना जाता है, ठीक है ना, सबसे खतरनाक जोन। अभी तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन आप याद करिए, किताब पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, सबसे खतरनाक जोन जो है, जोन है ना, सबसे खतरनाक जोन जो है जोन 5, यानी कि भूकंप इलाका को जोन में डिवाइड कर दिया है, टोटल 5 जोन में बांट दिया है, ठीक है ना। तो जोन 5 जो सबसे खतरनाक जोन है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है? देश बोला गया तो बांग्लादेश जो है, बाढ़ों का देश बोला जाता है बांग्लादेश को, ठीक है ना। तो बाढ़ हो जाएगा, बाढ़ प्रभावित देश ज्यादा है बांग्लादेश में। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस ग्रह का उपयोग करते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह। संसाधनों की खोज करना है तो उसके लिए सुदूर संवेदी उपग्रह, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण क्या है? अगर नॉर्मल सा टीवी झिलमिला रहा है, जैसे टीवी देख रहे हैं ना, झिलमिलाना शुरू हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, ये तो ऐसे कर, टावर की ऊंचाई नहीं, थोड़ा केबल टावर वगैरह टूट जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है, नॉर्मली प्रॉब्लम होता है कि नहीं, ऐसा होता है प्रॉब्लम। जैसे हम टेलीफोन से फोन कर रहे हैं और आपकी उसकी जो बात कर रहे हैं आवाज कट कट के आ रही, तो मतलब उसका जो वायर है ना, कहीं कहीं केबल जो है टूटा होगा कहीं पे। भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? समझ रहे हैं ना, भूकंप या सुनामी के बचाव से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना चाहिए, बिल्कुल भाई, भूकंप अगर आता है तो एकदम गंभीरता से उसको लीजिए, है ना, लोगों को हेल्प कीजिए। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण, बिल्कुल नहीं कि भूकंप से बचे, भूकंप का विरोधी, भूकंप निरोधी मतलब भूकंप से प्रभावित ना हो तो उसका निर्माण करें। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य तैयार हेतु रहना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि सरकार ही नहीं बल्कि जो प्राइवेट लोग भी हेल्प करना चाहिए। भगवान भरोसे बैठे रहना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है ना। तो ये सवाल, हम ये वाला ऑप्शन तरीका सही नहीं है बचाव के लिए। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? सूखा कब आता है? सूखा अचानक आता है? नहीं भाई, सूचना देखा था कि हम आ रहे हैं, जिस पर ध्यान मत रोकना, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे आता है। सूखे की स्थिति जो है धीरे धीरे आती है। चलिए आगे है, सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है सूखे से बचाव के लिए? सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? नदियों को आपस में जोड़ देंगे, वर्षा जल का संग्रहण करेंगे। भाई नदी को आपस में जोड़िएगा तो बहुत भारी दिक्कत होगा, फिर सभी नदी में जब बढ़ जाएगा, भर बाढ़ आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। एक नदी बढ़ा, भर गया पानी, दूसरा नदी भर गया तो पानी कहाँ जाएगा? वर्षा जल संग्रहण, देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोला, सूखे से बचाओ, हमको सूखा से बचना है। नदियों को जोड़ देने से सूखा नहीं बच सकता है। हम जल को जमा करेंगे, क्या करेंगे? अगर माने कि गंगा नदी है, यहाँ से पानी बह के चला गया इस राज्य में, दूसरा नदी में गंगा नदी जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा नदी जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे पानी की जरूरत है, पानी सब नदी जोड़ देंगे तो पानी रहेगा, फिर जिधर ढला उधर बह जाएगा ना पानी। तो इसलिए वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, ठीक है ना। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। तो 45 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। तो 45 कंप्लीट हो गया, मेरे ख्याल से आपको 45 में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे एक सवाल मेरे ख्याल से बाहर नहीं रहेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। 2011 से 2022 तक सारा सवाल इसमें इंक्लूड है, एनसीईआरटी का सवाल इंक्लूड है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा भारी सवाल नहीं पूछेगा, तो उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। नीचे कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपको अच्छा लगता है तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए क्लास लाएंगे ना, अच्छी अच्छी वीडियो आएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी, तो आपके पास मैसेज जाएगा और ऑन टाइम आप इंपोर्टेंट वीडियो का हकदार बनोगे। नहीं तो फिर बाद में पछताओगे, हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा खास वीडियो आए और आप नहीं देख पाओ, तो दिक्कत है ना। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा वाला बटन जरूर दबाइएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा आपने 45 में कितना सही बनाया। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट और नई इंपोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।